Hello dear students, now we are going to solve class 7 social science. It is chapter number 1 when, where and how. चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं पहले ही आपको समझा चुकी हूँ. आज हम सॉल्व करने वाले हैं बुक एक्सरसाइज, क्वेश्चन आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ चैप्टर नंबर 1. चैप्टर 1 में सबसे पहला टॉपिक हमें गिवन है टेक मार्क ऑन द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट इज दिस सेंचुरी मार्क द onset of medieval period in India. 4 options are there, 18th, 8th, 7th and 5th. तो आप राइट ऑप्शन 8th पे टिक करेंगे. इसे आपको CW में एज इट इज़ लिखना है. पहले क्वेश्चन लिखेंगे, 4 ऑप्शंस लिखेंगे और उसके बाद राइट ऑप्शन पे टिक करेंगे. सेकेंड इज दिस सेंचुरी मार्क द एंड ऑफ द मिडविल पीरियड इन इंडिया. इसमें राइट ऑप्शन आप 18 पर टिक करेंगे. क्वेश्चन नंबर 3 इज़ The Arabs named India as. The right option is Hindustan. Question number 4 is this is an archaeological source of studying history of an country. Archaeological sources किसे कहा जाता है? इसमें हम inscriptions भी लेंगे और coins भी लेंगे. तो ऑप्शन डी पे टिक करेंगे जहाँ पे हमें लिखा है both B and C. Question number 5 is this is the chronicle of the king who ruled over Kashmir. The right option is Raj Tarangini. So like that we have to solve all the MCQs in our CW. Now question number B is write T for true and F for false statement. The first statement is Mahmud of Ghazni sent Ibn Battuta to India. It is true. Second statement is Daraya Pariksha contained information about the coins during the reign of Alauddin Khilji. The option is true. Third is Islam spread in India in the ancient period. It is false. Fourth is temples in the medieval period were the center of the political activities. True. And question number 5 is Raj Tarangini is a biography of Emperor Akbar. It is also false. तो इस तरह से आपको ट्रू फॉल्स अपनी CW में कंप्लीट करने हैं. आप पहले पूरा सेंटेंस लिखेंगे, उसके सामने अगर ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स लिखेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर C, मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग में आपको राइट ऑप्शंस मैच करने हैं कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकेंड में. अल बैरूनी के सामने आप लिखेंगे तहकीकी हिंद. मार्को पोलो के सामने आप लिखेंगे इटली. इब्न बतूता के सामने आपको लिखना है किताबुर रिहला. और क्रॉनिकल्स के सामने आपको लिखना है राज तरंगिनी. इस तरह से आपको ये मैच द कॉलम CW में कंप्लीट करने हैं. आप राइट के सामने राइट ऑप्शन लिखेंगे. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर D, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच पीरियड ऑफ हिस्ट्री स्टैंड्स बिटवीन द एंशिएंट एंड द मॉडर्न पीरियड. इसमें आप लिखेंगे मिडविल पीरियड. द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज मिडविल पीरियड. क्वेश्चन नंबर 2, इन हाउ मेनी पीरियड्स कैन वी डिवाइड द मिडविल पीरियड फॉर द पर्पस ऑफ स्टडिंग हिस्ट्री. हम मिडविल पीरियड को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं. इसमें आप लिखेंगे 2 सेंचुरीज. हमने मिडविल पीरियड को 2 सेंचुरी में डिवाइड किया है, 2 पीरियड्स में डिवाइड किया है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज़ द टाइम स्पान ऑफ द मिडविल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. हमें मिडविल पीरियड का टाइम स्पान बताना है. तो मिडविल पीरियड कहाँ से कहाँ तक है. टू 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिखेंगे 8th सेंचुरी टू 18th सेंचुरी. क्वेश्चन नंबर 4 इज इन विच सेंचुरी डज द लेट मिडविल पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट्स. तो इसमें आप राइट आंसर लिखेंगे 13th सेंचुरी. And question number 5 is in which century does the early medieval period of the Indian history ends. So the right answer is 13th century. स्टार्ट यहाँ से हुआ था लेट मिडविल पीरियड और अर्ली मिडविल पीरियड यहाँ पे एंड हुआ था. दोनों के आंसर में आपको 13th century लिखना है. सो प्लीज़ कंप्लीट योर शॉर्ट आंसर्स इन योर CW.